विधानसभा में नीतीश सरकार की बहुमत हासिल होने पर जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। दोनों पार्टी के कई नेता सड़क पर उतरे और अपनी खुशी का इजहार किया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि नीतीश है तो निश्चित है और मोदी है तो मुमकिन है। वहीं नीतीश सरकार के विधानसभा में बहुमत हासिल करने की खबर जैसे ही जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंची, वहां मौजूद कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आए। आतिशबाजी, रंग गुलाल उड़ाते हुए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के समर्थन में पूरी नारेबाजी की और जेडीयू कार्यालय में जश्न का जायजा लिया। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है और ये जश्न देखिए, जदयू कार्यकर्ताओं का जश्न है। ये पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तमाम नेता जो है वो उतरे हुए हैं। पार्टी के झंडे के साथ आतिशबाजी हो रही है, रंग गुलाल जो है वो उड़ाया जा रहा है और निश्चित तौर पर अभी आपने सुना किस कदर आतिशबाजी जो हो रही है यहाँ पर और किस कदर खुशी है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा खुशी दिख रही है। बिहार की जनता और बिहार के विधायकों ने बता दिया कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ खेला नहीं हो सकता है। यहाँ जनता और विधायक नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है और जो खेला करने वाले थे अब वो अपने घर में बैठेंगे और घर में बैठ करके जो खिलौना हम लोग दिए हैं वो खिलौना से खेलेंगे। कैसे जश्न मनाया आप लोगों ने? जश्न हम नहीं मना रहे, बिहार की जनता मना रही है। 15 दिनों से है वो ये जो लूट का पैसा था वो लूट के पैसा को रोड पर लाया जा रहा था। उस लूट के पैसा से लग रहा था कि बिहार अब फिर से जंगल राज की ओर जाएगा, लेकिन बिहार के विधायकों ने बताया और जेडी के विधायक आ गए हमारे साथ और कहा जंगल राज नहीं, बिहार में न्याय के साथ विकास सुशासन की सरकार चलेगी और इसको कोई हटा नहीं सकता। इस बार पूरे बिहार में एनडीए का जो जीत है, आज पूरे बिहार की जनता में खुशी और खासकर उन विधायकों को बिहार की जनता की ओर से बधाई है जिन्होंने महागठबंधन को छोड़ के बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के विकास पे माननीय पुनः ये नीलम देवी जी, भाई चेतन जी, प्रहलाद यादव जी को जनता ने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। जहां जंगल राज को छोड़ के मंगल राज में आके 24 घंटे में 18 घंटा जो बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किए, उनके साथ आपने जो उनका साथ दिया, इसके लिए पूरे बिहार की जनता इन तीनों विधायक के साथ साथ एनडीए के तमाम विधायकों को बधाई दे रही है। जो सारा क्रेडिट है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, चूंकि जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर है पार्टी के, उनका दावा है कि उनके नेता जैसा शायद ही कोई नेता हो बिहार में और यही कारण है कि जो विश्वास मत है उसको आज हासिल कर लिया सरकार ने। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बढ़ते अगली खबर की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर अपने परिवार के सदस्यों को लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां सबने पीएम मोदी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई है। उन्होंने अपने पिता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। रामनाथ ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पर लिखी पुस्तकों को भेंट किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को कॉल करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजे जाने की बधाई दी और उन्हें सपरिवार दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर आने का न्योता भी दिया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के शोषित पीड़ित दलित लांछित की तरफ से
इन्हें बधाई देने आया था। बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है और बिहार की जनता को खुशी है, हमारे परिवार लोगों को खुशी है, सारे संबंधियों को खुशी है और बहुत बड़ा काम हो गया है। हम लोग को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम लोग को पता चला, रात में ही पता चला हम लोग को, कि जब टेलीविज़न में आना शुरू हुआ कि भाई भारत रत्न की घोषणा की गई, तो बहुत खुशी हुई। पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव मिठाइयाँ बांटी, जैसे लग रहा था कि नई दिवाली आ गई है। हम लोग के लिए वो दिवाली का दिन था। और जब दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पापा को फ़ोन किया, मैं भी सुन रहा था, उनके सामने फ़ोन किया था उन्होंने। ज़रूर मैं खुद ही सबका नाम लेकर बताया कि बच्चों के साथ आप आइए। और मुझे तो लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर के ही हैं। बहुत खुशी हुई। पहले तो दादा को ये भारत रत्न मिला, ये सबसे बड़ी खुशी, मतलब कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, स्पीचलेस है। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बुलाए, इतना रिस्पेक्ट दी, इतनी टाइम दिए अपना, और इतना वक्त, और मतलब बहुत अच्छे से बात हुई हम लोगों को। मतलब मैं तो देख ली उन्हें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई। बहुत गर्व महसूस हो रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे दादाजी का नाम सेलेक्ट किया। किसी में ये ऐसा साहस नहीं था कि जो मेरे दादाजी को ऐसा भारत रत्न का सम्मान मिले। मोदी जी ने ये 100वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि इतना बड़े सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। माननीय मोदी जी नहीं होते तो ये कभी भी उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि मोदी जी हर एक आदमी के बारे में सोचते हैं और उन्हें पता है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अनुकरण पूरा देश करेगा। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और जो कि बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।